आज का हमारा टॉपिक क्या है बाबू? दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। गोलीय दर्पण कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। कौन कौन सा? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो आइए सबसे पहले हम कौन से दर्पण में बात कर लें? अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। किस दर्पण में? अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। हेडिंग हम रख रहे हैं क्या? अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। आप लोगों को जब मालूम है कि वस्तु को हम कितने स्थानों पे रख सकते हैं? 7 स्थान पे। कितने स्थानों पे? 7 स्थान पे हम रख। पहला स्थान क्या है? अनंत। पहला स्थान क्या है? अनंत। दूसरा स्थान क्या है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तीसरा स्थान क्या है? वक्रता केंद्र पर। चौथा स्थान क्या है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। पांचवा स्थान क्या है? फोकस पर। छठा स्थान क्या है? फोकस और ध्रुव के बीच। सातवां स्थान क्या है? ध्रुव पर। कोई दिक्कत? तो जिसमें से आइए 5 को हम लोग पहले देख लेते हैं, है ना। 5 ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम लिख रहे हैं गिनती। 1, दूसरा 2, 3, 4 और ये 5। यहाँ पे किसका स्थान है? वस्तु का स्थान है। किसका स्थान है? वस्तु का स्थान। वस्तु को हम कहाँ कहाँ रखेंगे? वस्तु का स्थान। और इधर क्या बाबू? प्रतिबिंब का स्थान। किसका स्थान? प्रतिबिंब का स्थान। ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत ही आसानी से समझ लीजिए। पहला क्या बाबू? 1, 2, 3, 4, 5। ध्यान दीजिएगा, ये वस्तु का स्थान है। वस्तु का स्थान पहला नंबर क्या होता है? अनंत पे। वस्तु को कहाँ रखेंगे? अनंत पे। तो सीधा ध्यान दीजिएगा, इसका मिलान देखिए। 1 का 5, 2 का 4, 3 का कितना? 3, 4 का 2, 5 का कितना? 1। अब बताइएगा, जब वस्तु को हम कहाँ पे रखेंगे? अनंत पे, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? पांचवा स्थान क्या है? फोकस। क्या है? फोकस। फोकस पे। जब वस्तु को हम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे, प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, है ना। तीसरा स्थान क्या है? जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं, प्रतिबिंब उसका कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। चौथा स्थान क्या है? जब वस्तु को कहाँ पे रखेंगे? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। प्रतिबिंब इसका कहाँ बनेगा? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। जब वस्तु को फोकस पे रखेंगे, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पे, है ना। तो इस तरीके से आप दिमाग में सेटअप रखेंगे, बहुत ही आसानी रहेगी। ये याद रखना है आपको दिमाग में। आइए तो पहला हम ले लेते हैं। वस्तु को कहाँ पे रखेंगे बाबू? पहला वस्तु को कहाँ पे रखेंगे? जब वस्तु को कहाँ? अनंत पर रखा जाता है। अनंत पर तो आइए, कौन सा दर्पण में है बात? कौन सा दर्पण की कर रहा है? अवतल दर्पण। तो एक हम अब क्या बनाए? अवतल दर्पण बनाए। तो एक अवतल दर्पण बनाए। गौर कीजिएगा, यहाँ पे यहाँ क्या रहेगा बाबू? ध्रुव। यहाँ क्या रहेगा? फोकस। यहाँ क्या रहेगा? वक्रता केंद्र। अनंत कहाँ रहेगा? जहाँ दिखे नहीं। अनंत मतलब जहाँ दिखे नहीं, जिसका अंत ना हो। तो अनंत पे जब जिसका अंत ही नहीं है, तो वहाँ वस्तु दिखेगा हमको? नहीं दिखेगा। यहाँ से सिर्फ क्या होंगे? एक प्रकाश की किरणें क्या होंगे? आएंगे। एक प्रकाश की किरणें आएंगे। क्या होंगे? एक प्रकाश की किरणें, जो किसके समांतर होंगे? अक्ष के समांतर होंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, दर्पण पे पड़ी ना, इसके बाद क्या हो जाएंगे? ये परावर्तित होंगे। परावर्तित होके कहाँ से लौटेगी? फोकस से लौटेगी। कहाँ से होके लौटेगी? फोकस से। ये कौन सा किरण है? ये कौन सा किरण है? ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा किरण है? आपतित किरण है। ये कौन सा किरण है? परावर्तित। परावर्तित किरण किसको कहते हैं? लौटने वाली को। दर्पण पर पड़ने के बाद जो लौटेगी उसी को क्या कहेंगे? परावर्तित। तो ये कौन सा किरण है? परावर्तित। आइए अब आगे, हमारा प्रतिबिंब बना क्या? नहीं। तो एक कहाँ से होके गुजारेंगे? प्रकाश की किरण अक्ष पर गुजारेंगे। कहाँ गुजारेंगे? अक्ष पर गुजारेंगे। अक्ष से कहाँ पे पड़ेगी? दर्पण पे। दर्पण पे पड़ने के बाद फिर ये क्या हो जाएगी? परावर्तित होगी या नहीं होगी? परावर्तित हो जाएगी। तो अब ये फिर इधर लौटेगी। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। पहले क्या था? ये आपतित। दोनों परावर्तित जहाँ पे आके मिले, यहीं पे क्या बनेगा? प्रतिबिंब। कोई दिक्कत? तो इसमें क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, तो वस्तु का कैसा? वस्तु का वास्तविक है या काल्पनिक? वास्तविक। उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा या सीधा?
उल्टा, वास्तविक कॉमा उल्टा, और वस्तु से छोटा है या बहुत बड़ा है, पता भी नहीं चल रहा है, बिंदु मात्र नजर आता है, बहुत छोटा प्रतिबिंब। क्या कहेंगे? बहुत छोटा प्रतिबिंब। कहाँ पे बन रहा है? फोकस। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? आइए दूसरा क्या है बाबू आपके पास? दूसरा, जब वस्तु को कहाँ पे रखेंगे? जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे। लिख नहीं रहे हम, ठीक है? आप लोग ध्यान से सुनिए, लिखें या नहीं लिखें, याद ही कर लो एकदम, यहीं पे बोल बोल करके इतना बोल देंगे कि याद ही हो जाए, है कि नहीं? वैसे लगभग हमको जहाँ तक लग रहा है कि 80% याद हो चुका है आप लोगों को, ठीक है? 20% आप जाएंगे, वीडियो देखेंगे, आराम से जो है याद हो जाएगा। आइए कहाँ रखेंगे? जब वस्तु को कहाँ रखेंगे आप? दूसरा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो डायरेक्ट हम क्या करें? अवतल दर्पण बनाएं। डायरेक्ट हम क्या करें? अवतल दर्पण बना लें। अवतल दर्पण बनाने के बाद इसमें क्या करेंगे? अक्ष, और ये हो गया ध्रुव, ये हो गया ए फोकस, यहाँ क्या हो गया? वक्रता केंद्र। अब वस्तु हमको दिखेगा या नहीं दिखेगा? दिखेगा। वस्तु हमको दिखेगा या नहीं दिखेगा? यहाँ से अक्ष समांतर प्रकाश की किरणें जाएगी, दर्पण पर पड़ने के बाद क्या होगी? लौट जाएगी। और एक दूसरी प्रकाश की किरणें कहाँ से होके? वक्रता केंद्र से होकर के जाएगी। वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पे पड़ेगी, दर्पण पे पड़ने के बाद फिर ये लौटेगी या नहीं लौटेगी? लौटेगी। तो पहले ये आपतित था, फिर दर्पण पे पड़ने के बाद ये क्या हो जाएगा? परावर्तित हो जाएगा। इधर से ये क्या है? परावर्तित। दोनों परावर्तित यहाँ पे मिले, क्या मिले हो जाएंगे? यहाँ पे प्रतिबिंब बनेंगे। क्या बनेंगे? प्रतिबिंब। इसमें नामकरण कर दीजिए ओ ए। क्या है ओ ए? वस्तु की ऊंचाई, वस्तु है ना? ओ डैश ए डैश क्या है? प्रतिबिंब है ना? कोई दिक्कत इसमें? अब ध्यान दीजिएगा, इसका क्या लिखेंगे? जब वस्तु को कहाँ पे रखा जाता है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है। तो प्रतिबिंब वस्तु ओ ए का, वस्तु किसका? ओ ए का वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से छोटा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। कोई दिक्कत इसमें? तीसरा बाबू ध्यान दीजिएगा, वस्तु को आप कहाँ पे रखेंगे बाबू? सबसे पहला काम हमारा क्या होगा? दूसरी प्रकाश की किरणें कहाँ से होके जाएगी? वक्रता केंद्र से होके ही जाएगी, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, ये गोलीय दर्पण है ना, ये इधर से होके घूम के नहीं से जाएगी बाबू, तो फिर ये नीचे परावर्तित होगी, ठीक है? नीचे जाएगी, दर्पण पे पड़ने के बाद फिर ये परावर्तित होके आएगी, ठीक है? और फिर कटान यहाँ बनेगा, यहीं पे क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। तो जहाँ पे वक्रता केंद्र है उसी सामने एक लाठी नजर आ रहा है, यहाँ पे क्या है? वस्तु भी वही है और प्रतिबिंब भी वही है। इसीलिए क्या लिखते हैं कि वक्रता केंद्र पर ही बनता है। कहाँ पे बनता है? वक्रता केंद्र पर। तो क्या लिखते हैं? ओ, वस्तु का नाम क्या देते हैं? ओ ए, प्रतिबिंब का नाम ओ डैश ए डैश। कोई अब क्या लिखेंगे इसमें? वस्तु ओ ए का वास्तविक उल्टा एवं वस्तु के बराबर। जहाँ पे आप खड़े हैं दर्पण रख दीजिएगा तो वहाँ पे क्या होगा? आप ही के बराबर होगा या छोटा वाला हो जाएगा? बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे? वस्तु का बराबर प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? वक्रता केंद्र पर ही बनता है। कोई दिक्कत? चौथा बाबू ध्यान दीजिएगा, चौथा यहाँ ले लेते हैं। कहाँ पे आप रखेंगे बाबू? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रख। यहाँ क्या है? ध्रुव। यहाँ पे क्या है? एफ। यहाँ पे क्या है? सी। तो वस्तु को कहाँ रख रहे हैं? इस बीच में, है ना? इस सबको मिटा दें। दूसरे प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से हो करके। ध्यान दीजिएगा, वस्तु यहाँ पे है ना ओ ए, प्रतिबिंब कहाँ बना? ओ डैश ए डैश यहाँ पे बना। कहाँ पे बना? वक्रता केंद्र। और इधर लास्ट में क्या है? अनंत। तो जब वस्तु को कहाँ पे रखे आप? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखे, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना बाबू?
कहाँ बना? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तो वस्तु OA का वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? चलिए इसी तरह से एक पांचवा आप देख लीजिए। पांचवा क्या है बाबू? वस्तु को कहाँ पे रखेंगे? फोकस पर। वस्तु को फोकस पे रखे। यहाँ से एक प्रकाश की किरणें कहाँ जाएगी? दर्पण पर। दर्पण पर पड़ने के बाद कहाँ से होके लौटेगी? फोकस से हुई होके लौटेगी या वक्रता केंद्र से? फोकस से। तो पहला ये काम फोकस से होके लौटा दीजिए, है ना। दूसरी प्रकाश की किरणें कहाँ से होके लौटेगी? वक्रता केंद्र से। दोनों देखिए तो बाबू गौर से देखिए, दोनों क्या लग रहा है? रेलवे लाइन का पटरी नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? रेलवे लाइन का। दोनों मिलेगा एक दिन कहीं पे? इधर नहीं मिलेगा, बहुत दूर में जाके मिलेगा। बहुत दूर में जो जाके मिलेगा उसको क्या कहते हैं? अनंत। क्या कहते हैं? अनंत। तो इसमें क्या कहेंगे? जब वस्तु को फोकस पे रखेंगे तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा? अनंत पे। कैसा बनेगा? वास्तविक या काल्पनिक? वास्तविक। उल्टा या सीधा? उल्टा। वस्तु से बहुत छोटा या बहुत बड़ा? बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। कोई दिक्कत? ये 5 हो गए आपको इस लॉजिक के आधार पे, है ना। इस लॉजिक के आधार पे। अब आइए छठा। तो छठा को देखें, इसको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं। वस्तु को कहाँ पे रखेंगे बाबू? फोकस और ध्रुव के बीच। रखें। एक प्रकाश की किरणें कहाँ जाएगी? दर्पण पे। दर्पण पे पड़ने के बाद कहाँ से होकर लौटेगी? फोकस से। दूसरी प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर, है ना। तो वक्रता केंद्र से इधर जाएगी, फिर ये लौट करके वापस आएगी। ध्यान दीजिएगा, लौट के आएगी तो ध्यान दीजिएगा ऐसे दर्पण तक जाएगी। अब यहाँ से आगे जाएगी। इधर क्या हो रहा है? ये फैल रहा है। तो कभी इधर जो है मिलने का चांस लग रहा है? मिलने का चांस इधर नहीं है। थोड़ा भी 1% भी इधर नजर आ रहा है? नहीं। मिलने का चांस किधर नजर आ रहा है? अगर हम कल्पना करें, सोचे तो इसको अपने सिद्ध में इधर बढ़ा देते हैं, इसको अपने सिद्ध में। तो लगता है कि ये दोनों आगे जा करके मिल सकता है ना। तो हम क्या करते हैं? इसी को अपने सिद्ध में आगे खींच देते हैं। तो यहाँ पे कटान बना। ये क्या है बाबू? कल्पना किए या वास्तविक में हुआ? दर्पण के पीछे प्रकाश जाएगी नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? हमको कल्पना ही करना पड़ेगा। तो कल्पना किए तो इसी को क्या कहते हैं? मिलती हुई प्रतीत होती है। किधर मिलती हुई प्रतीत होती है? दर्पण के सामने या पीछे? पीछे। तो अब बताइएगा, इसमें काल्पनिक हुआ या वास्तविक हुआ? काल्पनिक। इसका वस्तु का नाम क्या दे दें? OA। प्रतिबिंब का नाम O', A'। तो क्या कहेंगे? जब वस्तु को कहाँ पे? ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाता है तो वस्तु OA का काल्पनिक या वास्तविक? काल्पनिक। सीधा या उल्टा? सीधा। कैसा? सीधा। वस्तु से छोटा या बड़ा? वस्तु देख लो यहाँ पे, वस्तु ये है, प्रतिबिंब ये है। छोटा या बड़ा? वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब। आभासी इसी को कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। कोई दिक्कत? चलिए, जब अब है क्या? वस्तु ध्रुव पर रखा जाता है, उसका फिगर नहीं। ध्यान दीजिएगा, दर्पण को यहीं पे सटा के रख देते हैं। यहाँ पे हम खड़े हो जाते हैं तो हमारा प्रतिबिंब यहीं पे दर्पण के ठीक पीछे, दर्पण में पीछे बनेगा या नहीं बनेगा? वहीं पे, है कि नहीं? आप घरों में देखिएगा, प्रयोग कीजिएगा घरों में। दर्पण के ठीक सामने जा करके एकदम क्या कीजिएगा? सट करके खड़ा होइएगा तो आपके सटल एक हो जाए, क्या होगा? प्रतिबिंब रहेगा आपका, है ना। आप ही का बनेगा, है ना। तो क्या है? ध्रुव पर जब रखा जाएगा तो ध्रुव पर ही बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, सीधा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। कोई दिक्कत नहीं। आइए, अब कौन सा वस्तु है बाबू? कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। अब कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। कौन सा दर्पण में? उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना।
ठीक है। इसमें पहला, इसमें भी तो बाबू कितने स्थान होंगे ध्यान दीजिएगा। जब दर्पण थोड़ा देख लीजिए उसके बाद बताइएगा। उत्तल दर्पण कैसा है, यही ना जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, बाहर की ओर। तो इधर कलई इसमें इधर करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, ध्रुव। इसको इस गोला को बनाने के लिए हमारा कहाँ से हम केंद्र बिंदु लिए थे, इस साइड में लिए थे ना। इधर लेंगे या इधर लेंगे, परावर्तक सतह हमारा इधर है। इसको बनाने के लिए ध्यान दीजिएगा हम इधर से घुमाएंगे ना डिवाइडर को, तो किधर केंद्र बिंदु होगा, इसी साइड होगा ना। इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ हम सी लेते हैं, यहाँ एम क्या लेते हैं, एफ लेते हैं। अब बताइएगा वस्तु को दर्पण के पीछे ले जाकर के रखेंगे या दर्पण के सामने रखेंगे, तो दर्पण के पीछे या दर्पण के सामने, बोलने रे, सामने रखेंगे। तो सामने कोई है, देखिए ध्रुव है, उसके बाद क्या है, सीधे लास्ट में क्या है, अनंत है। बीच में कोई नाम है नहीं है, तो कितना बीच में, बीच वाले को क्या कहेंगे, अनंत और ध्रुव के बीच है ना, बीच वाले को क्या कहेंगे, एक क्या हो गया, पहला स्थान क्या हो गया, अनंत पर। दूसरा क्या हो गया, अनंत और ध्रुव के बीच। तीसरा स्थान क्या हो गया, ध्रुव पर, है ना। तो इसमें भी ध्रुव पर वस्तु को कहाँ रखते हैं, अनंत पे रखें। तो अनंत पे रखते हैं तो एक प्रकाश की किरणें आएगी, एक प्रकाश की किरणें क्या होगी, आएगी। कैसे आएगी, अक्ष के समांतर। पढ़ने के बाद ये क्या होंगे, ध्यान दीजिएगा, इधर जाएंगे या इधर भागेंगे। दर्पण जैसे तिरछा रखो तो इस पर टॉर्च जो मारोगे तो ये इधर भागेगा या नीचे जाएगा, दर्पण के पीछे जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। गौर करना, ये ऐसे भागेगा, कैसे भागेगा, इधर की तरफ भागेगा, ये इधर। इसको हम खींच करके लाएंगे, कहेंगे मालूम किधर से पड़ रहा है, कि ये एफ से होके आ रहा है ना। इसीलिए देखिए काल्पनिक है, इसीलिए हम इसको कौन सा लाइन से दिखाते हैं, डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। क्या लाइन से दिखाते हैं, डॉटेड लाइन से। अब बताइएगा दूसरी प्रकाश की किरण ध्यान दीजिएगा, अक्ष पे ही गुजारते हैं, जैसा कि पहले में गुजारे हैं, अक्ष पे ही गुजारे हैं ना। तो अक्ष पे गुजारते हैं। दर्पण पे पढ़ने के बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्या हो जाएंगे, लौटेंगे ना, ये क्या हो जाएंगे, लौट जाएंगे। लेकिन इसको फिर हम क्या करते हैं, पीछे की तरफ हम खींचते हैं, और कहाँ बनता है, जहाँ फोकस पे बनता है उसी को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब, वहाँ पे बना है ना। तो क्या हो गया ये बाबू, इसमें क्या लिखेंगे, जब वस्तु को अनंत पे रखा जाता है तो वस्तु का वास्तविक या काल्पनिक, काल्पनिक, सीधा या उल्टा, सीधा, वस्तु से छोटा या बड़ा, वस्तु से बहुत छोटा, दिख रहा है वस्तु लंबाई नहीं तो बहुत छोटा। प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, फोकस पर बनता है, कोई दिक्कत। दूसरा कहाँ पे बनाए, यहीं पे बनाते हैं। देखिए अब वस्तु को कौन सा कहाँ रखेंगे बाबू, दिख रहा है वीडियो में, यहाँ तक थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, देख सकते हैं। दिख रहा है, चलो यहाँ पे बताइएगा बाबू, कौन सा दर्पण बनाए, उत्तल दर्पण बना लिए। अब वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, ये ध्रुव है, यहाँ क्या है, एफ है, यहाँ पे क्या है, सी है। वस्तु को हम अनंत और किसके बीच में रखेंगे, ध्रुव के बीच में, कहीं पर भी रख दीजिए, कोई दिक्कत, कहीं पर भी रखेंगे। इसका नाम क्या रहेगा, ध्रुव और अनंत के बीच में। यहाँ से एक प्रकाश की किरण कहाँ जाएगी, दर्पण पर। दर्पण पर पड़ने के बाद ये किधर परावर्तित होगी, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, ऐसे जाएगी। इसको हम क्या करेंगे, खींच करके हम लाएंगे, है ना, कहाँ से, फोकस से होके। ध्यान दीजिएगा ये चीज है, परावर्तित होगा उधर। ध्यान दीजिएगा, हमेशा के लिए बोल रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो यही दर्पण नजर आ रहा है, आप लोगों को नजर आ रहा है। यहाँ पे हम टॉर्च ऐसे मारते हैं इधर से, है ना। तो ये जो मारेंगे तो ये किधर होगा, इधर परावर्तित होगा या अंदर घुस जाएगा, ऊपर भागे ना। क्यों, ध्यान दीजिएगा, जब आप लोग घरों में इस प्रयोग किए होंगे बचपना में, ठीक है, क्या करते होंगे, ठंडी के महीने में क्या करते हैं, मम्मी जब क्या बाल झाड़ने के लिए क्या करती है, दरवाजे पे या आंगन में बैठे रहते हैं बच्चे, क्या करते हैं, बड़ा बदमाशी क्या करते हैं, शीशा ले करके ऐसे करके टेढ़ा करके मुंह पे मारता है रोशनी। तो ध्यान दीजिएगा, उधर आप जैसे सामने में आप बैठे हुए हैं, प्रकाश की किरण ध्यान दीजिएगा इधर से आ रहा है, तो हम इधर मुंह घुमा करके रखेंगे, इधर घुमा के रखेंगे तो उधरे भाग जाएगा, याद रखिएगा,
उधरे भाग जाएगा। आपके तरफ घुमा के रखेंगे तो प्रकाश ही इस पे नहीं पड़ेगा, तो परावर्तित नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, जब ऐसे रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो अब इधर से प्रकाश की किरणें आएगी और ये क्या होंगे, परावर्तित होकर आपके तरफ जाएंगे। तो अब ऐसे करके मुंह पे मारते थे, बड़ा चकचक लगता था तब, है ना। तो कहता है ध्यान दीजिएगा, है ना, कहता था ना, इतना जोर से डपटता था जैसे लगता था जैसे किडनियां फेल हो जाए, हाँ, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, तो यही चीज़ है यहाँ पे है। दर्पण हमारा ऐसे है, रोशनी इस पे क्या पड़ रहा है, ये पड़ रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये परावर्तित होगा ना, पीछे तो नहीं गुजर जाएगा, है ना, पीछे जाएगा नहीं ना, पीछे नहीं जाएगा। ये कैसा, तो हम क्या करते हैं, कोई तो ऊपर भाग रहा है, तो हमको कैसा मालूम पड़ रहा है, अरे इसको खींचो नीचे, ये लग रहा है जैसे इतो से आ रहा है, कतों से आ रहा है। ध्यान देना, यहाँ से हम एगो टॉर्च फिट कर देते हैं, कैसा मालूम पड़ रहा है। ऑफिस में से अगर तुलना करें, कोशिश करें, तो उसको क्या कहेगा, इस सामने से लगता है अंदर से आ रहा है ना, है कि नहीं। तो वही चीज़ है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, किधर से आती हुई मालूम पड़ रही है, तो फोकस से होकर के। आइए, दूसरी प्रकाश की किरणों को हम कहाँ से गुजारेंगे, आप लोगों को बार बार बोला हूँ, कहाँ से गुजारेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसमें दूसरी प्रकाश की किरणें कहाँ से गुजारे हैं, वक्रता केंद्र से। इसमें वक्रता केंद्र इधर है, तो इसी सामने लेके जाएंगे, इसी सामने हम लेके जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही सामने हम लेके जा रहे हैं तो यहाँ पे पहुंचा, यहाँ के बाद तो अब क्या हो रहा है, ये तो भाग जाएगा, ससुरे के इधर ही भाग जाएगा, है कि नहीं, है कि नहीं। लेकिन इसके सामने ये क्या है, क्या है, वक्रता केंद्र यहाँ पे है ना, तो वक्रता केंद्र उस साइड में कल्पना करेंगे, वक्रता केंद्र इस सामने में है, तो वही सामने में हम क्या कर रहे हैं, हम प्रकाश की किरणों को लेके जा रहे हैं। लेकिन ससुरे बीच में क्या आ रहा है, दर्पण, दर्पण जो आ रहा है तो ससुरे अत्ते से भाग आता है कि नहीं, आगे जाने का नाम ही नहीं ले रहा है कि नहीं। ध्यान दीजिएगा, तार से जब घेर दीजिएगा और बलवा को क्या कीजिएगा, उसमें घुसा दीजिएगा, मार चाबुक, हाँ, वो तार क्रॉस करेगा, क्या करेगा, जाएगा, कोशिश करेगा, फिर वापस आ जाएगा, है ना। यही जाने का कोशिश करता है, लेकिन वो फिर क्या कर रहा है, वापस आ जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, कल्पना कर रहे हैं, फिर इसीलिए हम क्या कर दिए, इसको इधर डॉटेड लाइन बना दिए। दोनों डॉटेड लाइन देखो कहाँ पे बना, ये दोनों डॉटेड लाइन वास्तविक है या काल्पनिक है, काल्पनिक को दर्शा रहा है। तो बताइए दोनों डॉटेड लाइन कहाँ पे मिला है, जहाँ पे मिला है वहीं पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब। तो इसको वास्तविक होगा या काल्पनिक होगा, काल्पनिक। वस्तु का नाम यहाँ पे क्या देते हैं, ओ ए, और यहाँ पे नाम क्या देते हैं, ओ डैश ए डैश, है ना। तो अब बताइएगा इसमें क्या लिखेगा, वस्तु को जब कहाँ पे रखेंगे, अनंत और फोकस, सॉरी, अनंत और ध्रुव के बीच में रखेंगे, तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु ओ ए का काल्पनिक या वास्तविक, काल्पनिक। सीधा या उल्टा, देखो सीधा या उल्टा, सीधा। और कैसा, वस्तु से छोटा या बड़ा, हमेशा एमती छोटे बनेगा, है कि नहीं, कथी बनेगा, छोटे बनेगा। छोटा प्रतिबिंब कहाँ पे, ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है। कोई दिक्कत इसमें, इसमें कोई दिक्कत है, अगर है दिक्कत तो अभी पूछ लो, है दिक्कत। अब आइए इस, अब नेक्स्ट क्या है बाबू, कहाँ पे रखेंगे, ध्रुव पे। तो ध्रुव पे चाहे वो अवतल हो या उत्तल हो या समतल हो, जब दर्पण के नजदीक में सट के खड़े होइएगा तो वो लगभग वस्तु के आपके बराबर का ही प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, वह काल्पनिक, सीधा ही बनेगा। और कैसा बनेगा, हाँ, वहीं पे बनेगा, कहाँ पे, जहाँ पे खड़े हैं। खड़े होने का मतलब क्या, ध्रुव पे खड़े हैं तो ध्रुवे पे बनेगा, है कि नहीं, कोई दिक्कत। तो ध्यान दीजिएगा। अब आइए, जो फोटो नजर आ रहा है इस पे हम थोड़ा सा व्याख्या कर लेते हैं, है ना। अगर आपको फिर से नाम बता देता हूँ, ये पहला पॉइंट है, कौन से दर्पण में बाबू, उत्तल या अवतल, अवतल दर्पण में। जब वस्तु को कहाँ पे रखे हैं, अनंत पे। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना है, फोकस पे। वास्तविक या काल्पनिक, वास्तविक। उल्टा या सीधा, उल्टा। वस्तु से छोटा या बड़ा, वस्तु से छोटा, बहुत छोटा प्रतिबिंब, है ना। दूसरा नंबर किधर है बाबू, दूसरा नंबर ये, जब वस्तु को हम कहाँ पे रखे हैं, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखे हैं, तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बना है, वस्तु का वास्तविक या काल्पनिक, वास्तविक। उल्टा या सीधा, उल्टा। वस्तु से छोटा या बड़ा, वस्तु से छोटा। प्रतिबिंब कहाँ पे बना है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, कोई दिक्कत। तीसरा देखिए कहाँ, तीसरा किधर है, ये जब वस्तु को कहाँ पे रखा जाता है बाबू,
वक्रता केंद्र पर। तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक या काल्पनिक? वास्तविक। उल्टा या सीधा? उल्टा। वस्तु के बराबर या वस्तु से बड़ा या वस्तु के छोटा? वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। कहाँ पे बनता है? वक्रता केंद्र पर ही बनता है। चौथा आ जाइए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जब वस्तु को कहाँ पे रखे हैं? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखे हैं। तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बना है बाबू? वास्तविक या काल्पनिक? वास्तविक। उल्टा या सीधा? उल्टा। वस्तु से बड़ा या छोटा? वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब। कहाँ पे बना? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। पांचवा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए क्या है बाबू। जब वस्तु को पांचवा यहाँ, ये छठा है। बस कहाँ पे रखे हैं बाबू? वस्तु को कहाँ पे रखे हैं? फोकस पर। कहाँ पे रखे हैं? फोकस पे। तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बना? वास्तविक या काल्पनिक? वास्तविक। उल्टा या सीधा? उल्टा। दिख रहा है लेकिन वस्तु ये जा करके इधर मिलेगी तो उल्टा ना हो जाएगा, अक्ष से नीचे ना चल जा रहा है, तो क्या कहेंगे? है कि नहीं? उल्टा। है कि नहीं? ध्यान दीजिएगा। तो कैसा? उल्टा या सीधा? उल्टा। वस्तु से बड़ा या छोटा? अनंत। बहुत बड़ा प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? अनंत पे। कहाँ पे बनेगा? अनंत पे। छठा स्थान क्या है बाबू? जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है। तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक या काल्पनिक? काल्पनिक। सीधा या उल्टा? सीधा। वस्तु से छोटा या बड़ा? वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? कहाँ पे बनेगा? दिख नहीं रहा, आंख नहीं है, अंधा है, दर्पण के पीछे बनेगा। कोई दिक्कत? आगे आइए, सातवां क्या बताएं? जब वस्तु को कहाँ पे रखा जाए? ध्रुव पर रखा जाए। तो उसका वास्तविक या काल्पनिक? काल्पनिक। सीधा या उल्टा? सीधा। वस्तु के बराबर या वस्तु से बड़ा या वस्तु से छोटा? वस्तु के बराबर प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? ध्रुव पर ही बनेगा। कोई दिक्कत? उसी तरह से आइए, उत्तल दर्पण में भी देख लीजिए, समझ लीजिए। उत्तल दर्पण में जब वस्तु को कहाँ पे रखा जाता है? अनंत पे। वस्तु को कहाँ पे रखा जाता है? अनंत पे। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? फोकस पे। वास्तविक या काल्पनिक? काल्पनिक। उल्टा या सीधा? सीधा। वस्तु से छोटा या बड़ा? वस्तु से बहुत छोटा प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? फोकस पे। अब बताइएगा, इसमें ध्यान दीजिएगा, इस बीच में दर्पण के सामने क्या वो स्थान नजर आ रहा है? कुछ नजर आ रहा है? सीधा एक अनंत है, दूसरा क्या? ध्रुव है ना। बीच वाले को क्या कहेंगे? अनंत और ध्रुव के बीच में। इसलिए अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं पे भी वस्तु को रख दिए, किसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक या काल्पनिक? काल्पनिक। सीधा या उल्टा? सीधा। वस्तु से बड़ा या छोटा? वस्तु से छोटा। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस और ध्रुव के बीच में। कोई दिक्कत? अब तीसरा इसका, जब वस्तु को मान लीजिए ध्रुव पे ही रखेंगे तब वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक या काल्पनिक? काल्पनिक। सीधा या उल्टा? सीधा। वस्तु से बड़ा या बराबर या छोटा? बराबर प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? ध्रुव पर ही बनेगा। कोई दिक्कत? अब आइए, प्रतिबिंब पढ़े थे, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। आइए यहाँ पे आप लोगों को सब कुछ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? ध्यान दीजिएगा, ये काल्पनिक है या वास्तविक है? काल्पनिक। ये वास्तविक है या काल्पनिक है? इसमें वास्तविक। इसमें वास्तविक है या काल्पनिक है? वास्तविक है कि नहीं? ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है? काल्पनिक है या वास्तविक है? काल्पनिक। तो आइए, मैं 2 पॉइंट और लेके चल रहा हूँ। क्या कह रहा है? पॉइंट का नाम क्या है? टॉपिक क्या है हमारा? ध्यान दीजिएगा, यहीं पे कोई अलग से टॉपिक नहीं। इतने मेहनत करने के बाद जिस पॉइंट पे जाना था उसी पॉइंट पे जाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। जिस पॉइंट पे जाना था वही चीज याद करने का कोई जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। अगर ये आपको आ गया, ये आपको आ गया, कोई जरूरत नहीं है कि आप याद कीजिए, रट्टा मारिए। रट्टा मारने की वो हर चीज़ें नहीं है ज़रूरत। कुछ चीज़ें होती है जो चीज़ आप रटिए, लेकिन कुछ चीज़ों को ऐसा समझिए कि याद करने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हम क्या ले रहे हैं? वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। वास्तविक प्रतिबिंब एक दूसरे तरफ काल्पनिक प्रतिबिंब, है ना। ध्यान दीजिएगा। अब बताइएगा, वास्तविक प्रतिबिंब, पहला ये अंतर में क्या डालिएगा? जो वस्तु डिफिनेशन, परिभाषा डाल दीजिए। जो प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता है उसको क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। कोई दिक्कत? जो प्रतिबिंब वास्तविक कटान से नहीं बनता है उसको क्या कहते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। कोई दिक्कत? पहला पॉइंट दोनों में। दूसरा पॉइंट, वास्तविक प्रतिबिंब
दूसरा बताइएगा, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा है या सीधा है? देखिए तो ये क्या है वास्तविक, ये क्या है वास्तविक प्रतिबिंब, इसमें क्या है वास्तविक प्रतिबिंब, इसमें क्या है वास्तविक, सब उल्टा है या सीधा है? वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को देखिए यहाँ पे, काल्पनिक प्रतिबिंब, इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब और ध्रुव पे जो रखे थे काल्पनिक, सीधा या उल्टा? सीधा। तो क्या लिखेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा सीधा होता है, कोई दिक्कत? अच्छा, वास्तविक प्रतिबिंब को देखें तो दर्पण के कहाँ बनता है, सामने बनता है या सामने। और काल्पनिक कहाँ बनता है? तो क्या लिखेंगे, तीसरा पॉइंट, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। पॉइंट याद हो गया? अब आइए चौथा पॉइंट बोलने जा रहा हूँ, इसमें से नहीं बोलने जा रहा हूँ। चौथा पॉइंट ध्यान दीजिएगा, आप अपना फोटो जो खिंचाते हैं तो आप वास्तव में है तब ना आपका फोटो बनता है। और पहले ध्यान दीजिएगा निगेटिव वाला चलता था तो उसका फोटो में कैमरा में पहले लेता था, उसके बाद उसका जो है ना पर्दे पर उतारा जाता है। उसको जो है ना छोटा छोटा आजकल कैमरा देखिएगा, जो बच्चा का खिलौना होता है उसमें रील लगा रहता है, ऊपर से चाबी घुमाने वाला रहता है, घुमाते रहता है, उसमें आंख डाल करके देखते रहता है कि नहीं? तो वो ध्यान दीजिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, मतलब कि फोटो बनाया जा सकता है। सपना को आप लोग क्या कीजिएगा, फोटो खींच सकते हैं? सपना का फोटो नहीं खींच सकते हैं, बैठ करके खींचिएगा। हाँ, अरे कैमरा लेकर के रात में सुतिएगा, क्या लेकर सुतिएगा? जहाँ कैमरा ये आए ना सपना, धड़ाधड़ फोटो खींचना स्टार्ट कीजिएगा, सब शूट हो जाएगा, है कि नहीं? होगा बउआ, बउआ होगा कि नहीं होगा? ऐसा समझ में आया कि भूतों प्रेत नहीं आएगा, है कि नहीं? है ना रे? तो सपना का फोटो होता है, इसीलिए काल्पनिक का फोटो हो पर्दे पे उतार सकते हैं? नहीं। तो याद रखिएगा क्या क्या, चौथा पॉइंट, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। खत्म कहानी। ये हो गया क्या चीज में अंतर, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। अब आइए, अब आगे क्या टॉपिक हम ले लेते हैं। अभी ये कौन सा दर्पण है बाबू, अवतल। ये कौन सा दर्पण है, इसमें भी अंतर इसी ये से बना लेते हैं, यहीं से देख लीजिए। इसको मिटा दें, टॉपिक का नाम मिटा दें, बोलो। अब देखिए भाग कह रहे हो रे भैया, इधर लिख लेते हैं अवतल दर्पण, है ना? इधर क्या लिख लेते हैं, उत्तल दर्पण। बीच में लाठी दे देते हैं, है ना? दीवार खड़ा कर देते हैं, बगल उत्तल दर्पण। ध्यान देना बाबू, ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। पहला परिभाषा आप लोगों को अवतल दर्पण का मालूम है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा और कलई किया हुआ भाग बाहर की ओर उभरा हो, उसे कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या कहिएगा, जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा और कलई किया हुआ भाग अंदर की ओर धंसा, उसे क्या कहेंगे, उत्तल। आइए अब दूसरा, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के सामने या पीछे? अरे बकलोल, अतः कौन सा दर्पण है, आगे पीछे दोनों। अवतल है, इसमें पीछे नहीं बन रहा है। हाँ तो यही ना, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के दोनों तरफ बनता है, सामने और पीछे दोनों। आइए पर दूसरा पॉइंट इसमें क्या लिखेगा, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के आगे और पीछे दोनों तरफ बनता है। उत्तल में ये क्या है, ये उत्तल है, ये भी उत्तल है। इसमें देखिए तो दर्पण प्रतिबिंब किधर बनता है, दर्पण के पीछे। क्या लिखेगा, इसमें प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, हमेशा या कबो कबो, हमेशा, कबो कबो नहीं, है ना? तो क्या कहिएगा, कबो कबो नहीं कह दीजिएगा, कब 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 करके लगता है। तो यही क्या बाबू ध्यान दीजिएगा, तो हमेशा क्या बनता है, पीछे बनता है ना? आइए अवतल दर्पण में बताइएगा बाबू, ध्यान दीजिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब दोनों बनता है। इसमें कौन सा, वास्तविक या काल्पनिक, इसमें कौन सा? तो क्या कहिएगा, अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। और उत्तल में क्या देखिए तो हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। अंतर हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, यही फोटो से। ये फोटो को दिमाग में रखिएगा कि नहीं रखिएगा,
हाँ, एक बार में नहीं समझ में आए, बार बार दोहरा के देखिए वीडियो को, बार बार दोहराइए। जैसे ध्यान दीजिएगा, बार बार क्लास लेने से होता है ना, लेकिन बताइएगा साल भर हमको भी तो सिलेबस को कंप्लीट करना है, बार बार यही चीज़ को हम तो 2 4 बार 5 बार 6 बार पढ़ाइए देंगे, इतना काहे टेंशन ले रहे हो। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो फटाफट याद करने के लिए लिखा तो नहीं रहे हैं, इसी चीज़ को वीडियो में अगर 1 बार 2 बार देख लीजिएगा ना तो और पक्का हो जाएगा। हम तो यहाँ बोलवाइए देते हैं, आप लोग उसको क्या कीजिएगा और घर पर एक बार रिमाइंड कर लीजिएगा। कैसे कैसे देखिए ना बाबा, क्योंकि ध्यान दीजिएगा, फोटो देखते हैं ना, फिल्म देखते हैं ना, फिल्म की देखी हुई बात है, क्या होता है एक ही बार में पूरा कहानी याद हो जाता है। और ये पढ़ाई जो क्लास में लिखवाते हैं, पढ़वाते हैं, समझाते हैं, ये नहीं होता। इसीलिए ये वीडियो ही आप लोगों का क्या है, देखते हैं बच्चा सबको कफर कबूतर, खपर खपर खरगोश, गफर गमला, है ना, बच्चा सब ये सुन सुन के याद करता है। ए फोर एप्पल, बी फोर बल्ला, हमारी छोटकी बच्ची है, हाँ, वो उसको भी ई फोर एलिफेंट करता है। हाँ, तो कैसे, हाँ, वो वीडियो देखती है, उसी को रट दिमाग में सेटअप करती है। हाँ, उसको चुटकुला 3 4 को याद हो गया। कैसे याद हो गया, सुन सुन करके। कहाँ से, सुन सुन करके, सुनी हुई बातें बजाते याद रहता है। इसलिए आप लोग भी क्या करेंगे, सुनिए। तुमको कौन बताया था पढ़ना इसको कहते हैं, किताब में कलम लेकर के और वो आँख देख करके मुंह से टर 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 बोलते हैं तो उसको पढ़ना कहते हैं, कौन बताया था। हाँ, घरों में देखे कि किताब खोल करके उसको जोर से पढ़ता है तो कहता पढ़ रहा है, तब ना सब कहा पढ़ रहा है, उसी को कहता लिख रहा है, तो तुम भी क्या बोलते है ना, उसी का नाम दे देता। घर में मुंह से बोल रहा है तो उसको नाम देता लिख रहा है, तो सब क्या कहता लिख रहा है कि नहीं। लेकिन हाथ से कलम चलाने को कहा लिख रहा है, तो अब सब आदमी कहता है कि हाँ वो इसी को लिख रहा है कहते हैं, है कि नहीं, है ना। हमारा नाम क्या है तुम लोगों को कैसे मालूम, क्योंकि हमारे घर वाले ने सबसे पहले कहा ऐसन ऐसन ऐसन, तब पड़ोसी सुना, तब अड़ोसी सुना, तब यहाँ सुना, वहाँ सुना, गांव में मशहूर हो गया ये ऐसनवा है, ऐसन है ना, यही ना। अगर यहीं पे नाम रख देता, वहीं पे शुरू में हमारे माँ बाप क्या कहता फरमूद है, फरमूद फरमूद फरमूद, हाँ, नहीं तो अमरूदे, हाँ, तो सब क्या कहने लगता, अमरूदे कहने लगता, है कि नहीं। बड़का बड़का छुक 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 चलती रेल, रेल को नाम क्या दे दिया, रेल। किसी ने कहा रेल रेल रेल, अब सब दिन सब पढ़ता है रेल, तो उसी को क्या, उसी का नाम हवाई जहाज का ही नहीं उसको कहता नहीं रेल है, क्योंकि सबके माइंड में सेटअप किया गया है क्या बाबू, कि इसी भी इस छुक छुक करने वाले को क्या कहते हैं, रेल कहते हैं। और ऊपर में जो है, ऊपर में जो चलता है उसको हवाई जहाज कहते हैं, हवाई जहाज। उसको पनिया जहाज कहने कहा है कि नहीं, पनिया जहाज इसलिए नहीं कहा, ध्यान दीजिएगा, अगर उसी का नाम कहता है पनिया जहाज है, पनिया जहाज है, सबको दिमाग में शुरू से लगाता तो कहता सब कहता पनिया जहाज, समझ में आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, सुनी हुई बातें दिमाग में ज़्यादा टच मारती है, ठीक है, इसीलिए सुनिए भी। तो क्या पॉइंट बोल दिए हैं, दर्पण के कहाँ बनता है बाबू, आगे या पीछे, तो क्या कहिएगा, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के आगे और पीछे दोनों जगह बनता है। अब उत्तल दर्पण में क्या लिखेगा, हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। अवतल दर्पण में ध्यान दीजिएगा, वस्तु का काल्पनिक, वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। अरे बकलोल, हर हमेशा पीछे ही नहीं रहता है, ध्यान देना, इसीलिए पीछे भाग के जा रहा है। तो क्या होगा, वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के। इसमें ध्यान दीजिएगा, उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में उल्टा और सीधा दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। आई में खाली हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा बनने का नाम ही नहीं है इसमें, है ना। अच्छा, और देखिए तो बाबू और कुछ नजर आ रहा है, इसमें क्या कर सकते हैं, अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है, ऋणात्मक होता है। उत्तल दर्पण का फोकस क्या होता है, धनात्मक होता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। इसमें से पॉइंट चुन चुन करके आप लोग 5 को पॉइंट नहीं बन गया, हाँ, बहुत भारी चीजें हैं, बोलिए ना। चलिए आज यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, इसको आगे